हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 9 सीबीएसई का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग चैप्टर, द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। जैसे कि टाइटल से हमें पता चलता है, द लिटिल गर्ल ये रेफर करता है मेन कैरेक्टर को स्टोरी के, जिसका नाम है केजिया। और जो मेन थीम है स्टोरी की वो बताती है एक रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कैसा होता है। और जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड, वो ये चाहते हैं आप बताना हम लोगों को कि बच्चों, आपका एक बहुत डीप बॉन्ड है प्यार का आपके पेरेंट्स के साथ। और हालांकि जो यंग बच्चे हैं उनको ये फील नहीं होता कि उनके पेरेंट्स का उनकी तरफ जो प्यार है, केयर है उनकी तरफ, क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं और उनके जो पेरेंट्स के एक्शन होते हैं वो उनको अनफेयर लगते हैं। पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो ये रियलाइज करते हैं कि उनके पेरेंट्स जैसे बिहेव कर रहे थे वो उनके लिए अच्छा था। और तब उनको ये रियलाइज होता है कि इतना टाइम उनके पेरेंट्स उनके लिए टेंशन में थे और उनकी स्ट्रिक्टनेस के नीचे एक प्यार भरा दिल था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉन्ड ऑफ लव है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसको दर्शाया गया है इस स्टोरी के थ्रू। तो चलिए स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में। तो जो स्टोरी है वो शुरू होती है एक लिटिल गर्ल से। उसको अपने डैड से, अपने फादर से काफी डर लगता है और उसको ये भी लगता है कि इनको अवॉइड करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हर सुबह काम पे जाने से पहले उसके डैड उसके रूम में आते हैं, उसे एक किस देते हैं फोरहेड पे, जिसपे वो यंग गर्ल रिस्पॉन्ड करती है कि गुड बाय फादर। और उसके बाद वो एक चैन भरी सांस लेती है कि उसके डैड चले गए घर से। लंबी सी सांस लेके उसको लगता है कि जैसे जैसे वो कैरेज की आवाज, कैरेज होता है एक व्हीकल जो घोड़े लेकर जाते हैं, चलाते हैं, पहले के टाइम में था, तो जैसे ही वो कैरेज की आवाज धीमी होनी शुरू होती है उसको सांस आना शुरू हो जाता है। तो जब भी उसके फादर ड्राइंग रूम में बैठते हैं और सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, तो वो स्टेयर केस पे खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उसको बहुत डर लगता है अपने डैड के पास जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़े से टेरिफाइंग लगते हैं। तो फाइनली इस पॉइंट पे आके उसका नाम पता चलता है केजिया, क्योंकि उसकी मदर उसको आवाज देती है शाम को कि केजिया नीचे आओ स्टेयर्स से और अपने फादर की हेल्प करो, उनके शूज उतारो। तो केजिया बड़ी स्लोली चल के डोर खोलकर ड्राइंग रूम में जाती है और वो एकदम से डर भी जाती है कि पापा होते हैं वहां पर, स्पेशली जब वो स्पेक्स डाल लेते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं क्लोजली। अब उसके डैड ऑलरेडी इम्पेशेंट हैं, तो वो केजिया को बोलते रहते हैं जल्दी करो, जल्दी जूते निकालो, बाहर रख के आओ, न्यूज़पेपर लाओ। और उसको बार बार बोलते हैं कि अच्छी लड़की बन के रहना। फिर पूछते हैं क्या तुमने आज अच्छा बिहेव किया या नहीं। तो केजिया जो ऑलरेडी अपने डैड से इतना डरती है, वो उनको आंसर करते हुए स्टार्टर करती है, मतलब वो प्रॉपरली बोल नहीं पाती। उस पे उसके डैड उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी नकल उतारते हैं और उसको डराते भी हैं कि अगर तुम ऐसी बोलती रहोगी तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी मम्मा को बोलूंगा कि तुम्हें एक डॉक्टर को लेकर जाएं और डॉक्टर के पास दिखाएं। उसको समझने की जगह उसको और डराया जाता है और उसके फादर उसकी कमी को मजाक में बदल देते हैं। नॉट डन राइट। तो जनरली अगर बात की जाए, वो किसी के आगे स्टटर नहीं करती थी अगर आम बात करती थी लोगों से, बट वो तब स्टटर करती थी जब उसको बात करनी होती थी अपने डैड के साथ। और आपको एक बात बताती हूँ, यूजुअली लोग जब बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं या फिर वो किससे बात कर रहे हैं, इट्स देन व्हेन दे टेंड टू स्टटर, जब वो हकलाने लग जाते हैं। तो केजिया का शुरू से फंडा ये था कि मुझे अपने डैड के सामने एक गुड गर्ल का इमेज दिखाना है। तो परफेक्शन ढूंढते ढूंढते कहीं पे आप कई बार इम्परफेक्शन में डल जाते हो।
तो जब भी उसके डैड उसे देखते थे वो उनको नर्वस दिखाई देती थी, तो वो हमेशा उसको बोलते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव करती हो। इनफैक्ट वो अपनी आवाज रेज कर कर उसको पूछते थे कि तुम्हारे साथ क्या है प्रॉब्लम। और वो ये भी उसको बोलते रहते थे तुम इतनी रेच्ड, इतनी बुरी हालत में क्यों लगती हो जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। और इनफैक्ट वो अपनी वाइफ को ब्लेम करते थे कि तुमने इसको सही तरीके से सिखाया नहीं है कैसे बिहेव करना है। तो केजिया एक इमेज पेंट करती थी हमेशा अपने फादर की, एक बहुत जाइंट फिगर जो यॉन करता रहता है। बट उसके पास एक बहुत काइंड और केयरिंग ग्रैंड मदर थी जो उसको हमेशा प्रोत्साहित करती थी, इनकरेज करती थी कि एक फैमिली के साथ रेपो बनाओ। और वो ग्रैंड मदर उसको बोलती थी कि बेटा संडे आफ्टरनून तुम जाओ नीचे, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो केजिया वैसे ही एक्ट करती थी जैसे उसकी ग्रैंड मदर बोलती थी। तो जब भी केजिया संडे आफ्टरनून में नीचे जाती थी ड्राइंग रूम में पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए, तो उसको क्या दिखता था कि उसके फादर रेस्ट कर रहे होते थे सोफा पे और उनके फेस पे एक हैंकरचीफ होता था। इनफैक्ट उनके जो लाते थी वो ऐसे स्ट्रेच थी कि उनके जो फीट थे वो एक सॉफ्ट कुशन के ऊपर होते थे। केजिया की मदर की बात की जाए तो वो भी वहां पर बैठी होती थी, पढ़ रही होती थी, बुक में गुम थी। तो केजिया को ये लगता था कि यार ऐसे फादर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो गहरी नींद में है और स्नोर कर रहे हैं, ऊंची ऊंची खराटे ले रहे हैं। तो जब भी उसके फादर ऐसे अंगड़ाई लेके उठते थे टाइम देखने के लिए या मुड़ने के लिए, तो उनको यही दिखाई देता था कि केजिया उनको स्टेयर कर रही है। तो वो उसको बोलते थे कि तुम एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लगती हो जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो कॉन्स्टेंटली स्टेयर करता रहता है, देखता रहता है, स्टॉप डूइंग दैट, ऐसे मत देखो। तो एक दिन केजिया बीमार हो जाती है, उसको कोल्ड हो जाता है और वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती खेलने के लिए। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको एक आइडिया देती है कि तुम एक गिफ्ट तैयार करो क्योंकि तुम्हारे डैड का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको एक आइडिया देती है कि तुम ऐसा करो, तुम एक पिन कुशन तैयार करो, एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क का। तो पिन कुशन क्या होता है, एक छोटा सा कुशन होता है जिसके अंदर आप पिन्स रखते हो ताकि आप इजीली उनको निकाल के यूज कर सको। तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसे मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे सजेस्ट किया है, मैं एक पिन कुशन तैयार करूंगी। तो केजिया ने क्या किया, वो सिल्क क्लॉथ लेके ऐसे कर कर 4 साइड्स का जो पिन कुशन होता है उसकी 3 साइड्स तैयार कर ली। बट अब वो कंफ्यूज थी कि उसके अंदर क्या डाला जाए। तो वो हर जगह ढूंढने के लिए जाती है कि भाई इसके अंदर क्या भरा जाए ताकि 4th साइड को स्टिच किया जाए। तो ढूंढते ढूंढते वो मदर के रूम में, पेरेंट्स के रूम में पहुंच जाती है। अब उस टाइम पे उसकी ग्रैंड मदर वहां थी नहीं, वो गार्डन में थी। तो वो देखती है कि मम्मी के बेड के साइड पे जो टेबल है वहां पर कुछ शीट्स पड़ी हुई है और इस छोटी लड़की को समझ नहीं आती कि वो शीट्स किस चीज की हैं या उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो खुशी खुशी वो शीट्स उठाती है, उनको फाड़ती है और वो अपने कुशन में फिल कर कर उसको 4थी साइड को सिल देती है। तो रात को केजिया बहुत हल्ला सुनती है, नीचे से आ रहा होता है क्योंकि उसके फादर ने बोला था सबको ढूंढने के लिए पेपर्स जो उन्होंने स्पीच तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गायब थी। तो घर का हर मेंबर उसको ढूंढ रहा था, सारे रूम्स में हर सर्वेंट को पूछा गया था कि तुमने वो शीट्स देखी है। फाइनली केजिया की मदर जो केजिया के रूम में आती है, उनको कोई आइडिया नहीं है उनकी बेटी ने क्या लिटिल सरप्राइज तैयार की है। तो वो उसको ऐसे ही हेजिटेंटली पूछती है कि बेटा आपने तो नहीं देखे पापा के वो पेपर। और केजिया प्राउडली हैप्पीली बोलती है कि हाँ वो मेरे पास ही थे, उसको नहीं पता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो उसकी मदर एकदम शॉक हो जाती है कि ये इसने क्या कर दिया और वो उसे बोलती है कि एकदम नीचे चलो। इनफैक्ट वो उसे ड्रैग करके नीचे लेके जाती है।
तो उसके फादर का टेम्परामेंट तो आपको पता ही है, बहुत हॉट हेडेड थे, गुस्से में थे और पेपर्स तो मिसिंग थे। तो वो टू एंड फ्रो इधर उधर घूम रहे थे तेज तेज, एक सीरियस फेस के साथ। तो वो केजिया को पूछते हैं कि ये बात सच है, तुमने फाड़े? तो वो इस क्वेश्चन को समझ पाती या आंसर दे पाती, वो नर्वसली बोल देती है नो, उसे समझ नहीं आता। तो उसके फादर बोलते हैं इसे इसके कमरे में ले जाओ, मैं इसे यहाँ पे देखना नहीं चाहता, बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो वो अपने रूम में चली जाती है रोती हुई अकेली। और इवनिंग टाइम था और जो थोड़ी सी डिम लाइट आ रही थी रूम में, शैडो बना रही थी रूम के फ्लोर पे एक सैड फेस की। अभी वो रो ही रही थी कि एकदम से उसके फादर रूम में आ जाते हैं, गुस्से में होते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं कि आज मैं तेरी पिटाई करूंगा, पनिशमेंट मिलेगी। और केजिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, पर इतनी देर में उसके डैड एक रूलर स्केल निकाल लेते हैं और उसके पिंक लिटिल हाथों पे, पाम्स पे मार देते हैं, उनको मार देते हैं। तो जैसे ही उसको वो रूलर पड़ता है, फिर से वो रोना शुरू कर देती है और वो ये सोचती है इस बार कि उसकी गलती क्या थी। एज यूजुअल उसकी ग्रैंड मदर आती है, उसको चुप कराती है, रैप करती हैं उसे एक वार्म शॉल में और रॉकिंग चेयर पे लेकर उसको सुलाती है। केजिया आज की डेट तक सिर्फ अपने डैड की प्रेजेंस से डरती थी, बट अब वो उनको हेट करती थी। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर भगवान ने ये कैरेक्टर फादर का बनाया क्यों। केजिया अपनी सारी लाइफ इसी इंप्रेशन में जी कि जो फादर्स होते हैं वो स्कैरी होते हैं, रूड होते हैं। बट एक इंसिडेंट ने उसका ये थॉट, उसका ये परसेप्शन चेंज कर दिया। उसके नेबर्स की फैमिली रहती थी मैकडॉनल्ड्स, उनके 5 बच्चे थे और केजिया उनके घर में देखती थी, अपनी फेंस में छेद से उनको देखती थी खेलते हुए, एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हुए। बिल्कुल भी वहां पर स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर नहीं था। इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ बच्चे खेलते थे टैग की गेम, इट्स लाइक पकड़न पकड़ाई। तो वहां पर जो फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप था वो बिल्कुल अलग था, जो केजिया ने देखा था, एक्सपीरियंस किया था। उस टाइम उसे रियलाइज होता है कि जो फादर्स हैं वो सारे सेम नहीं होते। जो मैकडॉनल्ड के फादर थे वो बेबी माओ को कंधे पे बिठाकर खेलते थे, 2 लिटिल गर्ल्स उनके कोट की पॉकेट्स पे टंगी होती थी। तो ऐसे वो लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। तो एक बार अचानक से केजिया की मम्मा बीमार हो जाती है और उनकी ग्रैंड मदर को, उसकी मदर को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो केजिया अकेली थी घर में, बट उसके साथ उसकी कुक थी एलिस, जो उसको बेड पे सोने के लिए डाल देती है। बट केजिया बहुत डरती थी अकेलेपन से, शी वॉज नॉट यूज टू इट। उसको डर लगता था अंधेरे में, रात में उसको नाइटमेयर्स आते थे, डरावने सपने। तो केजिया एलिस को बोलती है कि मुझे अकेले में नींद नहीं आती, डार्क कमरे में मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई विस्पर कर रहा है, धीरे धीरे बातें कर रहा है। तो हालांकि केजिया सोने की कोशिश करती है, बट उसको वही डरावने सपने वापस आ जाते हैं। उसको दिखता है एक बूचर, जो एक बंदा होता है जो मीट काटता है, बेचता है। वो एक हाथ में नाइफ, एक हाथ में रोप लेके एक इविल स्माइल के साथ उसकी तरफ जा रहा होता है। तो वो फटाफट उस नाइटमेयर से उठती है और जोर से ग्रैंड माँ चिल्लाती है, क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ उसको सेव करती थी, कंफर्ट देती थी। तो टू हर सरप्राइज उसको दिखता है कि उसके फादर वहां पर खड़े हैं, उनके हाथ में एक कैंडल है। उसके फादर सिचुएशन को समझते हैं, कैंडल बुझा देते हैं और उसको कैरी करते हैं, पैसेज से नीचे लेके जाते हैं रूम में, बड़े से कमरे में जहां पर बेड पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था। वो न्यूज़पेपर को साइड पे करते हैं, केजिया को बेड पे लेटाते हैं, आराम से टक करते हैं, उसके साथ सो जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो केसिया उनके वार्मथ को फील करती है और वो स्माइल बूचर की अपने दिमाग से आउट कर देती है। जैसे ही वो अपना सर उनके आर्म पे रखती है, उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ती है, उसको अच्छा लगता है। उसके डैड उसको बोलते हैं कि तुम अपने पैर मेरे पैरों के साथ जोड़ लो ताकि तुम्हें वार्मथ मिले। और इस टाइम पे उनका जो फादरली लव है वो एक्सप्रेस हो रहा होता है। तो जैसे ही वो लेटी होती है वहां पर, उसके दिमाग में एक बहुत फनी फीलिंग आती है। उसको रियलाइज होता है कि उसके डैड एक बुरे इंसान नहीं है, वो फिजिकली बड़े हैं बट उनका एक वार्म हार्ट है। इनफैक्ट वही है जो सबका ध्यान रखते हैं। ही इज द ब्रेड विनर। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है फैमिली के लिए, फैमिली की बेटरमेंट के लिए। पर जब वो अपना सर उनके हार्ट के पास रखती है, उसको ये लगता है कि इनका बहुत बड़ा हार्ट है। मतलब ये कि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं। मैं उनको गलत समझती आई, इनका ध्यान रखने के लिए तो कोई भी नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर यू डू लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को लव करो, रिस्पेक्ट करो। तो यही थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू। बाय बाय।